नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकी ब्लॉग में। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बहुत ही अच्छे किचन टिप्स हैक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये पायल है और पायल में ये जो कुंडा लगा होता है बहुत ही हल्का हल्का, तो ये साड़ी में फंसकर निकल जाता है, फिर हमारा पायल ख़राब हो जाता है। तो देखिए, हमने इस तरह से जो भी हमें ये मिल गया है कुंडा, इसको हमने लगा दिया इसमें। फिर से इस तरह से लगाने के बाद में इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। हमारे पास है ये फैब्रिक ग्लू। इस ग्लू को हम यहाँ जहाँ पर ये हुक लगा हुआ है इसको इस तरह से लगा देंगे। सूखने के बाद देखिएगा, जहाँ पर इसमें कांटी जो फंस जाती थी साड़ी या सलवार में, तो वो नहीं फंसेगी। इससे आपका पायल जो है अच्छे से काफ़ी दिन तक चलेगा। तो इस तरह के आर्टिफिशियल जो पायल होते हैं ये बहुत ही हल्के रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द टूट भी जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ये पाँव में पहनने की वजह से सभी साड़ी या कपड़ों में फंसने लगता है, तो आप इस तरह से लगा दीजिए। तो धीरे धीरे करके जब ये ग्लू सूख जाएगा तब ये अच्छे से इसमें का ये वाइट कलर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से करके लगा दीजिए। इसके बाद हमारा अगला ट्रिक जो है बुशर्ट के बटन को लेकर है। जो शर्ट के बटन होते हैं इसमें अगर एक भी बटन कहीं खो गया धीरे धीरे निकल कर, तब हमें उसे मैचिंग का जो मिल भी नहीं पाता और ढूंढने में मिलेगा नहीं। तो आप इस तरह से फैब्रिक ग्लू को ले लीजिए और सारे बटन पर आगे और पीछे साइड दोनों जगह पर अच्छे से लगा दीजिए। इस तरह से लगा दीजिए और ये सूखने के बाद में एकदम ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। फिर आपके बटन काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेंगे, कोई भी चांस नहीं रहेगा बटन टूटने का। तो ये आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। इसके बाद हमारा अगला ट्रिक जो है इन शीशियों को लेकर है। शीशियों में जो हमारा एक्सपायरी डेट, प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, तो धीरे धीरे मिट जाता है। तो इसके लिए हम दो तरीका आपको बता रहे हैं। हमारे पास है फैब्रिक ग्लू और ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। तो आप दोनों में से कोई भी सामान जो भी आपके पास हो, इस तरह से अपने मेकअप के प्रोडक्ट पर और दवाइयों पर, जहाँ पर आपको लगता है कि इसका प्राइस हमें काफ़ी दिन तक रखना है और इसकी एक्सपायरी डेट भी हमें लंबे समय तक देख कर रखना है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टिप जो है बिंदी के पत्ते को लेकर है। इस तरह से हमारे पास बिंदी का पत्ता जो होता है, तो इसमें अगर पूरी बिंदी ख़त्म हो गई, थोड़ी सी ही बची हैं, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको कहीं ले जाना है बिंदी तो आप पूरा पत्ता ना ले जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बिंदी तो है नहीं। तो आप थोड़ा सा कैंची से इस तरह से काट लीजिए। जितने दिन तक आपको बाहर जाना है या फिर कहीं शादी पार्टी में जाना है, तो आप उतनी बिंदी इस तरह से काट लीजिए और मोड़कर छोटे से पर्स में रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके छोटे छोटे से सामान मेकअप के इकट्ठे ही मिल जाएंगे। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। दोस्तों, हमारा अगला हैक्स इन कांच की चूड़ियों को लेकर है, जिनमें बहुत सारे स्टोन लगे होते हैं, बहुत सारा ग्लिटर लगा होता है। जो ग्लिटर हमारे कपड़ों में बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसकी वजह से पूरे शरीर पर ग्लिटर ही ग्लिटर नज़र आता है। और आपकी जो ये स्टोन वाली चूड़ियाँ होती हैं, रोज़ तो हम पहनते नहीं हैं, रखने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा हो जाता है, लगता है कि इनकी सारी चमक खो गई है। तो आपको करना क्या है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा टेलकम पाउडर जो भी आपके पास हो छिड़क दीजिए। इसके बाद में हमें लेना है हाथ में अपने मोजा पहन लीजिए। पहनने के बाद में आप इस तरह से थोड़ा सा धीरे धीरे इसको ऐसे रगड़ रगड़ कर साफ कर दीजिए। इससे इसका ग्लिटर भी निकल जाएगा जो बहुत ज़्यादा निकलता था, और
इसमें अच्छी खासी चमक भी आ जाएगी। इसके बाद हमारा अगला टिप्स जो है इस चूड़ी को लेकर है, जो पतली कांच की चूड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत सारे स्टोन लगे होते हैं और एक भी स्टोन अगर निकल जाए तो ये चूड़ी बेकार हो जाती है। इसके लिए हमें ये काम करना है, जो हमारे पास ये फैब्रिक ग्लू है, इस ग्लू को हम पूरी इस चूड़ी के ऊपर ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद में ऐसे ही छोड़ देना है सूखने के लिए। फिर आप देखेंगे जब ये सूख जाएगी तब इसमें एक भी ये सफ़ेद कलर का ग्लू नहीं दिखाई देगा और स्टोन आपके बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे, फिर कोई भी स्टोन नहीं निकलेगा। तो है ना बहुत ही शानदार आइडिया। इसके बाद दोस्तों हमारे घरों में आपने देखा होगा बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती हैं और छिपकली देखकर बड़े बच्चे सभी लोग डरते हैं। तो उनको भगाने के लिए एक प्याज लीजिए। प्याज की जो गंध होती है छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो आप एक प्याज में ही बहुत सारी छिपकलियों को भगा सकते हैं। ऐसे करके पूरी प्याज को अलग अलग कर लेना है, आधी ही लेना है। इसके बाद में हमें इस तरह से सेफ्टी पिन लेना है और सारे टुकड़े जो हम अलग कर रखे हैं इनको हम इसमें फंसा देंगे। फंसाने के बाद में हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको जहाँ लगता है कि बहुत सारी छिपकलियाँ इकट्ठा ही रहती हैं, आ जाती हैं, तो उनको भगाने के लिए आप इस तरह से कहीं भी टांग सकते हैं। इसकी गंध से छिपकली इसके आसपास नहीं दिखाई देगी, आपके किचन हो या कमरे में। इसके बाद हमारा अगला टिप्स जो है कलछी को लेकर है। अगर आप कलछी को इस तरह से मोजा पहना देंगे, उसके बाद में एक रबड़ बैंड से इसको अच्छे से बांध देना है। तो देखिए हमें नया मोजा नहीं लेना है, पुराना ही लेना है। मोजे पर थोड़ा थोड़ा हम पानी इस तरह से छिड़क देंगे। अब इसका यूज करना है हमें जहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते सफाई करने के लिए, वहाँ पर इस तरह से आप अच्छे से सफाई कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करना। हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।